दायरा सबक ज्योमेट्री मजमूआ सवालात नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम देखेंगे बच्चों। शक्ल में सी मरकज़ वाले दायरे का कुत्र ए बी है। दायरे का ममास पी क्यू दायरे का नुक्ता टी पे मस करता है। ए पी उमूद है ख़त पी क्यू पर। बी क्यू जो है उमूद है ख़त पी क्यू पर। तो साबित कीजिए सी पी मुतमासिल है सी क्यू के, है ना। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें अमल करेंगे पहले। अब इसमें अमल में हम सी टी सी पी और सी क्यू खींचेंगे, है ना। तो ये देखो बच्चों, सी से मैंने सी क्यू, ये हो गया, ये सी टी, ये हम अमल करें बच्चों। ये ए है, ये जो है वो पी, ये टी, ये क्यू, ये हमारा मरकज़ सी, ये हमारा नुक्ता है बी। अब बच्चों हम बी क्यू को भी मिलाएंगे। ये क्यू बी से क्यू को भी मिला देंगे। और इसी तरह से जो है ये सी क्यू, हाँ ये हमने मिला दिया इस तरह से बच्चों। तो अब हम सबूत लिखना शुरू करेंगे। ये हमने अमल पूरा किया। सबूत पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि कता सी टी, कता सी पी और कता सी क्यू खींचिए। पहले हमने जो अमल किया वो हमें लिखना होता है। तो बच्चों अब सबूत में हम लिखेंगे कता सी टी, कता सी पी, सी टी सी पी और सी क्यू खींचिए। सी टी सी पी और कता सी क्यू खींचिए। अब दिया हुआ है कि जो कता ए पी है उमूद है ख़त पी क्यू पर, उमूद है ख़त पी क्यू पर। यह हमारा बच्चों क्या है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसी तरह से बच्चों अगर हम देखें तो सी टी जो है निस्कुतर है और पी क्यू जो है वो ममास है। तो कता हम सी टी उमूद है ख़त पी क्यू लिख सकते हैं। और हम कौस में क्या लिखेंगे, कौस में लिखेंगे ममास निस्कुतर पर, ममास निस्कुतर मसला। फिर कता बी क्यू उमूद है ना, कता बी क्यू उमूद है ख़त पी क्यू पर। और ये क्या लिखेंगे हम, दिया हुआ है, बी क्यू उमूद है ख़त पी क्यू पर, ये बच्चों दिया हुआ है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ए पी मुतवाज़ी हो जाएगा सी टी के, मुतवाज़ी हो जाएगा पी क्यू बी क्यू के। तो कता ए पी मुतवाज़ी कता सी टी मुतवाज़ी कता बी क्यू। एक ही ख़त पर उमूद मुतवाज़ी होते हैं क्योंकि ये ख़त पी क्यू पर तीनों उमूद है, इसलिए एक ही ख़त पर उमूद एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। ये रीज़न हमने लिख दिए कि एक ही ख़त पर उमूद मुतवाज़ी होते हैं, मुतवाज़ी होते हैं। ख़त पी क्यू और ख़त ए बी, देखो शक्ल में पी क्यू और ए बी, है ना। ख़त पी क्यू और ख़त ए बी इनके खतूते तकाता है। वेरी गुड, है ना। पी क्यू और ए बी क्या है, इनका खतूत जो है वो इनके खतूत तकाता है। यानी तीन हायल कतात के मसले की वजह से मुतवाज़ी खतूत फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे। तो हमारा जो था मुतवाज़ी खतूत था तीन हायल कतात की वजह से पी टी बटे टी क्यू इज़ इक्वल टू ए सी बटे सी बी। और रीज़न हम देंगे तीन मुतवाज़ी खतूत और इनके खतूत तकाता की खसूसियात, तीन मुतवाज़ी खतूत और इनके खतूत तकाता की खसूसियात, खतूत तकाता की खसूसियात। ठीक है बच्चों। अब देखो ये हमारी मसला नंबर 1 होगी। लेकिन ए सी
बराबर है सी बी के, क्योंकि एक ही दायरे के उसको तरह सी दायरे का मरकज़ है ना। देखो दायरे के मरकज़ ये ए सी बराबर है ये सी बी के, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है ये। तो यहाँ हम क्या रीज़न देंगे, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इनकी निस्बत भी 1/1 आएंगी, यानी ए सी बटे सी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएंगी 1/1। ये हमारी मसाला नंबर 2 कहलाएगी। तो ए सी बटे सी बी बराबर 1/1 है ना। और तो पी टी बटे टी क्यू भी 1/1 आएंगी, मसावत 1 और 2 की बिना पर बच्चों। तो मसावत 1 और 2 की बिना पर एक में क्या था पी टी बटे टी क्यू ए सी बटे सी बी, और मसावत नंबर 2 में क्या था ए सी बटे सी बी इज इक्वल टू 1/1। इस वजह से पी टी बटे टी क्यू भी क्या आ जाएगा 1/1 आ जाएगा। पी टी बटे टी क्यू इज इक्वल टू 1/1 या 1/1 यानी 1 यानी 1 और 2 की बिना पर, मसावत 1 और 2 की बिना पर। मसावत नंबर 1 में ए सी बटे सी बी इज इक्वल टू पी टी बटे टी क्यू है, और ए सी बटे सी बी बराबर 1/1 है, इसलिए पी टी बटे टी क्यू भी 1/1 यानी 1 आया। देखो पी टी बराबर टी क्यू आ गया। अब हम 2 मुसल्लस में जाएंगे, हम ये मसावत नंबर 3 दे देंगे। अब मुसल्लस हम जाएंगे सी टी पी, देख लो डायग्राम में सी टी पी और सी टी क्यू, और मुसल्लस सी टी क्यू में अब हम लिखेंगे कता सी टी मुतमासिल कता सी टी मुश्तरक ज़िला, सी टी मुतमासिल है कता सी टी, और ये हमारा है मुश्तरक ज़िला। जाविया सी टी भी बराबर जाविया सी टी क्यू, ये 90 दर्जे का जाविया है हमारा। सी टी जो है वो दायरे का निस्फ कुतर है, पी क्यू ममाज से निस्फ कुतर पे उम्मूद होता है, इसलिए सी टी भी सी टी क्यू मुतमासिल है, हर एक की पैमाइश 90 दर्जे या 90 दर्जे का जाविया। फिर पी टी मुतमासिल टी क्यू हमने मसावत नंबर 3 से हमको मिल गई थी, जो मसावत नंबर 3 ऊपर देखो मैं लिखी हूँ बच्चों। पी टी मुतमासिल है टी क्यू के 3 की बिना पर। अब हमारी आजमाइश क्या बनती है बच्चों, ज़िल ज़ा और ज़िल, यहाँ हम रीज़न लिखेंगे कि ये जो चीज़ हमारी कहाँ से आई 3 की बिना पर आई। अब हमारे पास पहला ज़िला है, फिर जाविया है, फिर ज़िला है, तो हमारी आजमाइश बनेगी ज़िल ज़ा ज़िल। आजमाइश की वजह से हमारे मुसल्लस सी टी पी जो है वो मुतमासिल हो जाएंगे मुसल्लस सी टी क्यू के, है ना, सी टी क्यू के, और हमारे आजमाइश क्या बनेंगी ज़िल ज़ा ज़िल। और मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले सी पी मुतमासिल सी क्यू, है ना, नज़ीरी ज़िले कता सी पी मुतमासिल है कता सी क्यू। और बच्चों हमको यही साबित करना था, कता सी पी मुतमासिल है कता सी क्यू के, और यही हमें साबित करना था।